गुड इवनिंग डियर। आप लोग का स्वागत करते हैं मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग क्या पढ़ रहे थे? पाइप टैंकी, जो कि आपका पाइप टैंकी का 2 क्लास कंप्लीट हो गया। आज तीसरा क्लास होने वाला है। जैसे देखिए, आपको पाइप टैंकी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि आप टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। अब देखिए, पाइप टैंकी का जो तीसरा क्लास है हमारा, शुरू करते हैं क्लास को। अब देखिए, प्रश्न आपको कैसा दिया गया है। एक पाइप बोल रहा है किसी पानी की टैंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। अब बताइए, आप मान लीजिए यहां पे ए और एक बी। अब बताइए, यदि हम आपको बोले हैं 3 गुना तेजी से भर रहा है तो यहां पे टाइम नहीं दिया है, इफिशियंसी दिया गया है ए और बी का। क्या क्या दिया गया है? एक पाइप जो है किसी पानी की टैंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि इसका इफिशियंसी 1 है तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। इससे 3 गुना तेजी से भर रहा है, यही बोल रहा है आपको। अब क्या बोल रहा है? यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंकी को 36 मिनट में भरा। यदि हम दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो इसको कितना देर लगेगा भरने में? 36 मिनट। 36 मिनट जैसे बोलेगा तो हम लोग ऊपर वाला लाइन में लिखेंगे, क्योंकि ऊपर टाइम लिखते हैं, नीचे हम लोग इफिशियंसी लिखते हैं। यहाँ इफिशियंसी दिया तो इफिशियंसी लिखें, ऊपर टाइम दिया तो टाइम लिखें, दोनों का। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? तो धीमी गति वाला पाइप खाली टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब बताइए, ए और बी में धीमी गति का कौन है, आपको बताना है। यहाँ पे बताइए, बी का इफिशियंसी 1 है और ए का इफिशियंसी 3 है, तो जिसका इफिशियंसी ज्यादा है ये हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसका इफिशियंसी कम है तो ये हमारा धीमी गति वाला हो जाएगा। तो आपको बी का निकालना है, यहां पे कितना होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा आप बताइए। ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी 1 है, तो दोनों मिलाकर इफिशियंसी 3 1 4 हो जाएगा। यहां पे टोटल 4 हो गया। तब आपको यहां पे आप सोल्व करने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया। यहां पे टोटल वर्क निकल गया। आपको टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बताइए कितना हो गया आपका। 36 को यदि 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 144। यहां मिनट में दिया गया है आपको, तो ये मिनट हो जाएगा। टोटल वर्क आपको 144 मिनट हो गया। कैसे? ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 1, दोनों मिलाकर इफिशियंसी 4 हो गया। तो 36 को 4 से गुना किए तो 144 आ गया। जब आपको पता चल गया टोटल वर्क 144 है तो ये भी 144 होगा, ये भी 144 होगा। लेकिन आपको पूछ रहा है धीमी गति वाला, तो 1 को कितना से गुना करेंगे कि 144 होगा? 144 से गुना कीजिए तो 144 मिनट आपका यहां पे आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में यदि कभी कभी 144 मिनट ना हो तो क्या कर सकते हैं? अब देखिए, 144 मिनट को हम कैसे चेंज करते हैं। 60 से यदि भाग देंगे 144 में तो 120 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट। 120 में 144 घटाएंगे तो 24 मिनट बच जाएगा हमारा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है 2 घंटा 24 मिनट। यदि ऑप्शन में यदि आपको 144 मिनट देगा तो 144 मिनट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में यदि 2 घंटा 24 मिनट देगा तो 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में रहेगा वही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, आपके सामने जो प्रश्न यहां पे दिया गया है, 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टैंकी को, पानी का एक खाली टैंकी को 20 मिनट एक 24 मिनट में भर सकता है। अब देखिए, एक ए है एक बी है। एक आपको 20 मिनट में भर रहा है खाली टैंकी को और एक 24 मिनट में भर रहा है। ये टाइम हमारा दिया गया है। अब आगे क्या बोल रहा है? तथा एक तीसरा नल सी, एक तीसरा नल जो सी है वो क्या कर रहा है? 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टैंकी खाली कर रहा है, यानी कि 3 गैलन प्रति मिनट, यानी कि इफिशियंसी दिया गया है 3 गैलन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है। तो यहां पे हमारा 3 नीचे लिख देंगे। इफिशियंसी दिया गया है 3 सी का, और ये खाली कर रहा है इसलिए हम माइनस दे दिए। बोल रहा है यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि हम ए बी सी तीनों को यदि एक साथ खोल देंगे
तो टैंकी को भरने में 15 मिनट लगता है। टैंकी को भरने में कितना 15 मिनट का समय लग रहा है। तो बोल रहा है नल सी टैंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहां पे बोल रहा है कितना टाइम लगेगा सी को खाली करने में। तो क्या कर सकते हैं हम 20, 24 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप बताइए 20, 24, 15 का एलसीएम कितना आएगा। यदि हम एलसीएम आपको बोल दें 120 हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 20, 24, 15 का एलसीएम 120 हो गया। 20 को यदि 6 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। यदि 24 को 5 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। यदि 15 को 8 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। यहां पे 8 हो जाएगा। लेकिन हम यहां पे 8 देखिए कैसे ला सकते हैं। आप बताइए ए और बी क्या कर रहा है, भर रहा है, तो 6, 5, 11 हो जाएगा। और ये खाली कर रहा है तो 11 में 3 माइनस कीजिएगा तो वो भी 8 हो जाएगा। ऐसे भी आप 8 ला सकते हैं और ऐसे भी 8 आपको पता चल गया। टोटल आपका वर्क 120 है, 15 को 8 से गुना करेंगे तो भी 120 हो जाएगा। तो यहां तक हमको जो भी हम सोल्व किए सही किए हैं। यहां से हम चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लिए। क्रॉस चेक कैसे किए, 15 को 8 से गुना किए तो 120 हो गया। लेकिन 8 अगर हम यहां नहीं गुना करते हैं, हम 6 को 5 से गुना जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 11 में 3 माइनस किए क्योंकि ये खाली कर रहा है तो हमारा 8 हो जाएगा। यहां पे ऐसे भी 8 हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कितना होगा आप बताइए। टोटल वर्क 120 है तो यहां पे 120 कैसे होगा, कितना से गुना करें 3 में कि 120 हो जाएगा। अब बताइए यदि 40 से गुना करेंगे हम 3 में तो 120 हो जाएगा। तो 40 जो है हमारा क्या निकला, यहां मिनट में दिया है तो मिनट हो जाएगा। तो 40 मिनट इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। यही पूछ रहा था यहां पे आपको। तो नल सी टैंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। अब यहां प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। यहां जो प्रश्न आपको दिया गया है, यह प्रश्न कह रहा है 2 नल है P तथा Q। आपको P और Q दिया गया है तो लिख दीजिए यहां पे P और Q। उसके बाद बोल रहा है क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक 12 मिनट में भर रहा है, एक 15 मिनट में भर रहा है। आपको टाइम दिया गया है, बोल रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। अब बोला दोनों को हम एक साथ खोलेंगे, P और Q को दोनों को एक साथ यदि खोलें तो कितने देर के बाद, 3 मिनट के बाद P को बंद कर देंगे। यानी 3 मिनट तक ये भी चला, 3 मिनट तक ये भी चला और 3 मिनट के बाद P को क्या कर दिए, हम बंद कर दिए। तो P कितना 3 मिनट तक ही चला। उसके बाद बोल रहा है Q टैंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। क्या बोल रहा है यहाँ, कितना समय और लगेगा। यानी कि 3 मिनट तो चला ही चला, कितना समय और लगेगा, मान लेते T समय और लगेगा इसको। यही आपको T का मान निकालना है। तो सबसे पहले 12 और 15 का बताइए एलसीएम कितना आएगा। 12 और 15 का हम लोग यदि एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना 60 हो जाएगा। टोटल यदि एलसीएम 60 हो गया, 12 को यदि 5 से गुना करेंगे 60, 15 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, P का इफिशियंसी 5 है और P का यहां मान 3 दिया है। 5 को यदि 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 प्लस 4 है Q का इफिशियंसी है, Q का मान 3 प्लस T है। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस T बराबर टोटल एलसीएम कितना था हमारा 60। अब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 प्लस ये 4T हो जाएगा बराबर टोटल 60। अब देखिए यहां पे ये तो हमारा 4T यहां पे रहेगा ही। 12 और 15 कितना होता है 27। 27 जब इधर जाके 60 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। T का मान आपको निकल गया 33/4। ये क्या था हमारा, यहां पे मिनट में दिया था तो 33/4 मिनट। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। प्रश्न में क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहां पे बोला P तथा Q किसी पानी की टंकी को बोल रहा है एक 12 मिनट में एक 15 मिनट में भर सकता है। उसके बाद क्या बोला, किंतु एक साथ खोल दिया जाए। P और Q को एक साथ खोलेंगे तो 3 मिनट के बाद P को बंद कर देंगे। तो बोला Q को
टैंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। ये नहीं बोल रहा कि कितना समय लगेगा, कितना समय और लगेगा। तो 3 मिनट तो पहले लगा, तो कितना समय और लगेगा, तो 3 + t यानी कि t मिनट का समय अभी लगेगा। तो हम क्या किए, इसको हम सोल्व कर दिए। तो सोल्व करने से t का मान निकल गया 33/4 मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप चाहिएगा तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। क्या है कि प्रश्न को अब एक बार पढ़ के देखिए। इस प्रश्न को आप लोग सोल्व खुद कर सकते हैं। दिया है 3 नल ABC एक खाली टैंकी को 5 घंटा में भर सकता है। अब आप बताइए, जब ABC का चर्चा चल रहा है तो आप मान लीजिएगा A B C और यहां पे ABC, ऊपर टाइम लिखेंगे, नीचे हम लोग इफिशियंसी लिखेंगे। यहां तक तो आपको पता है। तो यदि यहां बोल रहा है ABC एक खाली टैंकी को 5 घंटा में भर सकता है, तीनों मिलाकर 5 घंटा में बोल रहा है, तो 5 घंटा हम लिख दिए ABC का। अब आगे पढ़िए प्रश्न को। बोल रहा है यहां पे C की गति B से दुगना हो। अब देखिए यहां टाइम तो नहीं दे रहा है, क्षमता दे रहा है, इफिशियंसी दिया है किसका, C का जो गति है B से दुगना है। C का जो गति है B से दुगना है, ठीक है। यदि हम B को 1 मान ले तो C का गति 2 हो जाएगा, इससे दोगुना हो गया। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे B की गति A से दुगना है, B का जो गति है A से दुगना है, इससे 2 गुना है। तो मान लीजिए A का गति 1 है तो B का गति कितना हो जाएगा 2, और B का गति जितना है C का गति का दुगना है तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर से प्रश्न को पढ़िए। C की गति B से दुगना है, C का जो गति है B से क्या है 2 गुना, B यदि 2 है तो C क्या हो जाएगा 2 गुना मतलब 4 हो जाएगा। B की गति A से दुगना है, B का जो गति है A से 2 गुना है, A का यदि गति 1 है तो B का गति 2 हो जाएगा। ये यहां तक हमारा समझ में आ गया प्रश्न को। अब आगे क्या बोल रहा है, तो नल A खाली टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। A जो है खाली टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे कितना होगा आपको बताना है। अब यहाँ पे कैसे आप निकालिएगा, यहाँ तो एलसीएम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर तो कुछ दिया ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इफिशियंसी तो दिया है, A का इफिशियंसी, B का इफिशियंसी और C का इफिशियंसी दिया हुआ है। तो टोटल इफिशियंसी आप पता कर सकते हैं, 4 2 6 1 7। टोटल इफिशियंसी आपको यदि 7 हो गया तब अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया। टोटल आपको कितना वर्क निकल गया, 7 को यदि 5 से गुना करेंगे 35 वर्क आपको टोटल आ गया। यदि 35 वर्क आपको टोटल आ गया तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। एक को हम कितना से गुना करेंगे कि 35 हो जाएगा, 35 से। यही तो आपको पूछ रहा था यहाँ पे। तो नल A खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा, 35 घंटा लेगा। कितना समय लिया, 35 घंटा। इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका। क्या किए, कुछ नहीं किए। हमारे पास इफिशियंसी तो दिया था, तीनों का इफिशियंसी जोड़ लिए तो 7 आ गया। 7 को 5 से गुना किए तो 35, किसी एक का हमारा 35 निकल गया तो सब 35 होगा। तो नीचे 1 था, 1 को यदि 35 से गुना करेंगे तभी तो 35 होगा। तो 35 घंटा हमारा A का निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न जो यहाँ पे दे रहा है, बोल रहा है 2 नल है A तथा B। कितना नल है, 2 नल है A और B। एक टैंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा में भर सकता है। अब बताइए A और B 2 है, एक आपको भरने में लगा रहा है आपको 20 मिनट और एक लग रहा है 1 घंटा। अब बताइए 1 मिनट में दिया, 1 घंटा में दिया, तो सबको हम मिनट में चेंज कर देंगे। ये 20 मिनट ठीक है, ये 1 घंटा है। यहाँ पे 1 घंटा दे रहा है तो 1 घंटा का मतलब कितना, 60 मिनट। इसको भी हम मिनट में चेंज कर दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा को 60 मिनट हम लिख दिए। दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। अब बोल रहा है दोनों नल को, नल A और B को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। यहां तक तो ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। अब 10 मिनट के बाद A को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो A हमारा 10 मिनट तक ही चलेगा। लेकिन B को तो बंद नहीं किए हैं अभी। शेष भाग को भरने में B कितना समय लगेगा, आपको शेष भाग निकालना है B का। तो 10 मिनट तक तो चला, शेष भाग मान ले तब कितना बचा, T समय तक और चला होगा। यही आपको T का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले 20 और 60 का एलसीएम लेंगे हम। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम आपको तो पता है, बताने का जरूरत नहीं है। एलसीएम 60 है। 20 को यदि 3 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 को यदि 1 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब सोल्व कैसे कीजिएगा, A का इफिशियंसी 3 है, यहाँ A का मान
10 दिया गया है। 10 को यदि 3 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, यहां पे 30 लिख देंगे, प्लस बी का इफिशियंसी 1 है, यहाँ बी का क्षमता 10 प्लस टी दिया है, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 प्लस टी हो जाएगा, बराबर टोटल आपको वर्क 60 दिया गया है। अब देखिए टी का मान आपको कितना निकल गया, ये 60 हो गया, 30 10 40, जब इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो टी का मान आपको निकल गया 20 मिनट। आप मिनट में चेंज किए थे इसको, तो टी का मान 20 मिनट निकल गया, इस प्रश्न का आंसर आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, ए बोल रहा है 20 मिनट में एक टैंकी को भरता है और बी जो है 1 घंटा में भरता है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में भरता है। तो क्या बोला, ए हमारा, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, कितना मिनट के बाद, 10 मिनट के लिए। यदि ए 10 मिनट तक खोले उसके बाद ए को बंद कर दिए, लेकिन बोला बी शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तीनों एक साथ खोले थे तो 10 मिनट ये 10 मिनट ये, तो शेष भाग निकालने के लिए कैसे होगा, टोटल 10 था तो शेष भाग मान लेते हो आप, भरने में टी समय का और लगेगा, तो टी का मान जो निकलेगा इसका आंसर आ जाएगा आपको। अब ए का इफिशियंसी कैसे 3 निकाले, कि टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, 20 या 60 को 1 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो हमारा ए का इफिशियंसी 3 है, यहाँ ए का मान 10 दिया है, 10 गुना 3 30, बी का 1 है और यहाँ बी का 10 प्लस टी, जब 1 से गुना करेंगे तो 10 प्लस टी हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क 60, तो टी का मान हमारा 20 मिनट, इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटा में भर सकता है। एक पाइप जो है किसी पानी की टंकी को कितना देर में भर रहा है, 5 घंटा में भर रहा है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण, इसी का तली में यदि छेद है, छेद होने के कारण भरने में 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है। 5 घंटा लग रहा था तो 30 मिनट का समय अधिक लग गया, तो 5.5 घंटा हम इसको कह सकते हैं। 5.5 घंटा यानी कि 5.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 एक 11/2, 5.5 घंटा को 11/2 लिख सकते हैं। तो यहां पे हम 11/2 लिख देंगे। अब बताइए आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में, यदि टैंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, टैंकी पूरा भरा हो और पानी भरने वाला पाइप को ही बंद कर देंगे, तो छेद के कारण टैंकी कितना घंटा में खाली हो जाएगा, यानी कि होल कितना घंटा में खाली हो जाएगा आपको बताना है। अब बताइए 5 और 11/2 का एलसीएम लेंगे। आपको हम बताए हैं 5 और 11/2 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको हम जब एलसीएम पढ़ा रहे थे तो उसमें भिन्न के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में एलसीएम निकालने के लिए बताए थे। अब यहां पे थोड़ा देख लीजिए, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है और क्या 11/2 है। इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम निकालने के लिए आपको बताए थे 5 और 11 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब एलसीएम पूछेगा तो 5 11 का एलसीएम लेंगे। 5 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 55, 11 5 55, और नीचे का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब 1 से 55 में जब भाग दीजिएगा तो आपका एलसीएम आपका 55 ही आएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम आपका 55 आ गया, तो 11 से जब हम गुना कर देंगे तो 55 हो जाएगा। अब इसको कितना से गुना करेंगे कि 55 हो जाएगा, यदि 10 से गुना करेंगे तो कैसे, 11/2 को यदि 10 से गुना करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 5 बार में 11 5 55 हो जाएगा, यानी कि 10 से यदि हम गुना किए तो ये भी 55 हो गया। अब बताइए ये माइनस है, खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो 11 में जब 10 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना निकल जाएगा 1 हो जाएगा। अब टोटल वर्क यदि 55 है तो एक को कितना से गुना कीजिएगा तो 55 होगा, एक को यदि 55 से गुना करेंगे तभी तो 55 होगा। यही तो आपको निकालने के लिए बोल रहा था। यहां पे भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टैंकी कितने घंटा में खाली हो जाएगा, कितना घंटा में खाली हो जाएगा, 55 घंटा में खाली हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 55 घंटा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 55 घंटा आ गया। बस यहाँ पे आपको सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा कहाँ पे, जब आप एलसीएम एचसीएफ चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तब, क्योंकि हम लोग एलसीएम में आपको पढ़ाए थे भिन्न के रूप में, यदि एलसीएम देगा तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं।
आपको डेसिमल के रूप में भी एलसीएम हम पढ़ाए थे कैसे निकालते हैं। आप जाकर एलसीएम और एचसीएफ का पूरा क्लास देख लीजिए,